हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी बिजनेस स्टडी फॉर +1 कॉमर्स, और जिसके अंदर सम स्पेसिफिक हिंट्स प्रोवाइड किए हैं मैंने, ताकि आपको जो भी बिजनेस स्टडी का पेपर है उसके अंदर एमसीक्यू के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे जो टॉपिक मैंने लिया है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग, दिस इज माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज द एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, और +1 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी इसके अंदर अवेलेबल है। इवन स्ट्रक्चर कोर्सेज भी इसके अंदर अवेलेबल है +1 एंड +2 का। तो इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इवन ये पीपीटी भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कि जब भी हम इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो कौन से नियम जो होते हैं इंश्योरेंस को गवर्न करते हैं। फर्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है तो उसकी प्रॉपर्टी, जो भी वो प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस ले रहा है या जिस लाइफ की वो इंश्योरेंस करवा रहा है, उसके अंदर ही शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऑनर हो, बस उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जैसे बैंकर जो है, जो प्रॉपर्टी उसको मोर्टगेज की गई है, उससे जो लोन लिया गया है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। उसी तरह जो एम्प्लॉयर है, उसका अपनी एम्प्लॉयज की लाइफ के अंदर भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। और क्रेडिटर जो होता है वो भी अपने डेटर की लाइफ को इंश्योर कर सकता है। इसी तरह ही जब हम देखते हैं कि फायर इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, तो ये चीजें हमने याद रखनी है कि जैसे फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी है, तो उस वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जब हमें लॉस लगता है, दोनों के टाइम पे इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। मैरीन इंश्योरेंस के अंदर क्या है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस वक्त होना चाहिए जब हमारा लॉस लगा है, और इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जब हम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, द पर्सन हु इज टेकिंग ए पॉलिसी शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप द पॉलिसी। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ के ऊपर पॉलिसी ली है, लेकिन क्योंकि जब उसने पॉलिसी ली है तब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, लेकिन बाद में डाइवोर्स हो जाता है, तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो उस वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करे। तो इट इज नॉट नेसेसरी ही शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो एट द टाइम ऑफ जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है, अगर लाइफ इंश्योरेंस है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ द पॉलिसी, तब उस वक्त जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अटमोस्ट फेथ, यहाँ पे देखो, जो हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ये दोनों पार्टी जो है, अटमोस्ट फेथ मतलब दोनों पार्टीज पे मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे से कोई भी चीज ना छुपाए। तो सारे मटेरियल फैक्ट जो होते हैं वो डिस्क्लोज होने चाहिए। और अगर कोई मटेरियल फैक्ट बाद में पता चलता है, तो अगर इंश्योरर चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देखो, इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सब जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वहां पे एप्लीकेबल है। तो इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है वो, जो इंश्योर्ड है जिसकी इंश्योरेंस ली है, कि लॉस से पहले जो उसकी पोजीशन थी वो उस पोजीशन को रिस्टोर बैक करता है। जब भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है लॉस को कॉम्पनसेट करती है। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कई बार क्या होता है कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो एक से ज्यादा कंपनी से करवा लेते हैं, और जब लॉस लग जाता है तो क्या हम हर एक कंपनी से लॉस ले सकते हैं? नहीं, ले सकते हैं, बट वो लॉस हमारा मतलब ये नहीं है कि हमें बेनिफिट होता है। इंश्योर्ड कैनट क्लेम मोर देन द टोटल लॉस फ्रॉम ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर। तो यहाँ पे सेम लॉस जो है डिफरेंट कंपनी से वो क्लेम नहीं कर सकता।
टोटल लॉस जो उसने सफ़र किया है, डिफरेंट कंपनी जो है, जिस रेशो के अंदर उसने पॉलिसी ली है, उस रेशो के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा। उससे जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, मतलब उससे वो जितना लॉस लगा है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता, उससे कोई बेनिफिट नहीं कमा सकता। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब है कि ये भी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, ये भी सारी जितनी, चाहे वो फायर की पॉलिसी है, चाहे मरीन इंश्योरेंस है, सब तरह की इंश्योरेंस के अंदर ये एप्लीकेबल है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस। इसके अंदर क्या है कि अगर इंश्योर्ड व्यक्ति को कंपनसेशन मिल जाता है, तो वही क्लेम जो है किसी और पार्टी से नहीं कर सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है ए, उसने अपना घर जो है उसकी इंश्योरेंस करवाई। इंश्योरेंस अमाउंट जो था 50,000 था, और बी जो है उसका नेबर, वो उसके घर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ए को इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल जाती है। तो अब ए को इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल गया है, तो वो बी से क्लेम नहीं कर सकता। तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी ए के बिहाफ पे क्या होगा, बी से क्लेम कर सकती है। That will step into the shoes of A and can claim compensation from B. प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉजा प्रॉक्सिमा या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट जो कॉज है, वो कहता है कि नियरेस्ट कॉज होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम जो है लाइबिलिटी डिटरमिन करते हैं। तो नियरेस्ट या प्रॉक्सिमेट कॉज जो है देखना है, रिमोट कॉज नहीं देखना। जब हम मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लॉस लग सकता है। तो मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बहुत सारे रिस्क को कवर करती है, जैसे शिप सिंक हो गया, या उसके अंदर आग लग गई, या शिप्स के आपस में टक्कर हो गई, पायरेसी या एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल है कॉजा प्रॉक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी हमें नुकसान हुआ है, उसका नियरेस्ट कॉज क्या है। हमने रिमोट कॉज को नहीं देखना। अगर नियरेस्ट कॉज की वजह से लॉस हुआ है, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी।